शिव समान दाता नहीं हो कि विपत्ति विदारन हार हो। ओ लज्जा मेरी राखियो हो बाबा मोरे, बरधा के असवार हो बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा हूँ। आप सभी देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। परसों यानी 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार है, जिसके चलते हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के रामनगर तिराहे पर। और आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम कांवरिये कई 100 किलोमीटर दूरी से भगवान शिव के मंदिर पर पहुंच रहे हैं और वहां पर 11 तारीख को जलाभिषेक का कार्यक्रम करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी कहानी कि कितना कठिन होता है इनका सफ़र और कैसे इस गर्मी में रोड पर ये लोग चलते हैं, इनके पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। पूरी खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। कांधे पर कांवर, लड़खड़ाते हुए पैर और पैरों में पड़े हुए बड़े बड़े छाले, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चलते आते महिला, पुरुष और वृद्ध शिव भक्त। दादा, कहाँ से आ रहे हैं आप दर्शन करने के लिए? सला घाट झांसी जिला। उम्र क्या है आपकी? हमारी मान लो 50-55 की। और आप पैदल चल के आ रहे हैं पूरा इतना? ऐसा लगता है कि इनका संकल्प हिमालय से भी विशाल है। आदिदेव महादेव इनको इतनी शक्ति देते हैं कि यह उनसे मिलने के लिए धरती की परिक्रमा करने का भी अद्भुत साहस रखते हैं। इटावा, औरैया, झांसी, जालौन समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से शिव भक्त कांवड़िए पैदल बाराबंकी के महाभारत कालीन लोधेश्वर महादेव धाम की ओर पहुंचते जा रहे हैं और जहां से भी गुजर रहे हैं उस पूरे क्षेत्र को महादेव की भक्ति से ओतप्रोत कर रहे हैं। क्या आ रहे हैं आप? जालौन से। और आपके पैरों में कुछ समस्या भी है? छाले पड़े हैं। और उसके बाद भी आप चलते जा रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीकों से उनकी पूजा की जाती है। इन्हीं तरीकों में से एक है कांवड़ लाना। वैसे कांवरिये और कांवड़ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आपने सुना तो जरूर है, लेकिन आपके मन में इनके इतिहास के बारे में जानने की इच्छा जरूर होगी, तो हम आपको बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले कांवरिया रावण थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कांवड़ चढ़ाई थी। आनंद रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने कांवरिया का दायित्व निभाते हुए देवघर स्थित बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। वहीं अगर हम कांवड़ यात्रा की बात करें तो कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। यह कठिन यात्रा भक्तों को भगवान से जोड़ती है, उनके साहस को बढ़ाती है। महादेव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में से एक उपाय कांवड़ यात्रा भी है, जिसे भगवान शिव को प्रसन्न करने का सहज मार्ग माना गया है। वहीं आपने कांवरियों के कंधे पर रखी कांवर जरूर देखी होगी। कांवर तब बनती है जब फूल, माला, घंटी और घुंघरू से सजे दोनों किनारों पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगा जल का भार पिटारी में रखा जाता है। भोलेनाथ कांवड़ से गंगा जल चढ़ाने से सदा प्रसन्न होते हैं। वहीं इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में हलाहल विष निकला था और भोलेनाथ ने उस विष का पान करके दुनिया की रक्षा की थी, उनका कंठ नीला पड़ गया था और कहते हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और इस जलाभिषेक से शिव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। त्योहार के चलते सैकड़ों किलोमीटर दूर से कांवरिया गंगा जल लेकर बाराबंकी स्थित विश्व प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव के मंदिर पर स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। देश में लोधेश्वर महादेव की तरह अनेक प्राचीन शिव मंदिरों में कांवर चढ़ाकर शिव की उपासना की परंपरा है। प्राचीन काल में शुरू हुई यह यात्रा आज लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के बावजूद सनातन धर्म में लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यह संस्कृति सबके कल्याण की बात करती है। और यदि देव महादेव तो विश्व के पहले देव हैं। सभ्यता के विकास के प्रारंभ से ही आदि मानव ने सबसे पहले उनके ही पाषाण स्वरूप की आराधना की। उन्हें इसीलिए आदिदेव महादेव भी कहा जाता है। वह ग्रस्त भी हैं, समस्त स्त्रियों का सम्मान करते हैं और अपनी पत्नी पार्वती के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि उनके मान सम्मान के लिए तांडव भी कर देते हैं। इतना ही नहीं, दलितों, आदिवासियों, पशु पक्षियों, किसानों को प्रेम करते हैं। नंदी बैल और विषैले सर्पों को भी स्नेह करते हैं।
विश्व के कल्याण के लिए गंगा जल का प्रवाह करते हैं और पर्यावरण, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए भांग धतूरे और मदार का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर शिव की इसी व्यापकता के चलते उनके भक्तों में अद्भुत उत्साह होता है। शिव भक्तों की ऊर्जा अनंत होती है और यही ऊर्जा कांवरियों के इन कदमों में दिखाई पड़ती है, जो पैरों के तलवों में छाले पड़ने के बावजूद भोले की भक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, लेकिन इनके मन में महादेव की भक्ति की जो ऊर्जा है वह सदा युवा है, वह सदा प्रज्वलित है। इसीलिए इनका उत्साह कभी कम नहीं होता। इनका शरीर थक जाता है, लेकिन इनके मन का बल इतना मनोबल बना रहता है। तो आइए हम सब भी विश्व के संचालक, सृष्टि के पहले आराध्य आदिदेव महादेव के भक्ति मार्ग पर चलें और समस्त प्राणियों और पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव को धारण करें। द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा की रिपोर्ट।